हर बार दिवाली के बाद दिल्ली वासियों की नियति में यही चीजें लिखी हुई हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दर्शा रहा है, आंखें यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन जब सांस लें तो यकीन हो रहा है। दिल्ली में हवा बेहद खराब श्रेणी में जा चुकी है। 14 जगहों पर AQI 450 के पार है। हवा की रफ्तार बढ़ने पर राहत की उम्मीद है। देखिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक होता है फॉग, दूसरा होता है स्मॉग। स्मॉग के लिए जिम्मेदार कौन? आप और हम लोग। और उसके बाद राहत के लिए इंतजार हम कर रहे हैं कि तेज हवा चल जाए तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो थोड़ा इधर उधर हो जाए, सांस लेने में आसानी हो जाए। सरकार प्रशासन हर स्तर पर काम करने की बात कह रही है, और सिर्फ इसी बार नहीं कह रही, हर बार कहती है। ग्रैब के अलग अलग लेवल्स बनाए हुए हैं, बावजूद उसके दम घोटू दिल्ली एक बार फिर से गैस चैंबर में राजधानी दिल्ली तब्दील हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, कुछ अब तक आप दिल्ली NCR में रहते हैं, काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आप जानते हैं आपको क्या कुछ करना है। ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों में अगर अवॉइड हो पाए तो मत जाइए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए। जब जब बाहर से घर आए तो अपने हाथ और मुंह को धोइए। मेरे साथ मेरी सहयोगी कोमल शर्मा जुड़ चुकी है। कोमल जी, लगातार आप तो दशकों से राजधानी दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रही हैं, और हर बार की तरह इस बार भी वही परिस्थितियां। पिछले साल जब हम बात कर रहे होंगे तो वही आंकड़े सामने, वही तमाम चीजें, वही दावे और वादे भी सामने। दिल्ली वासी इसको अपनी नियति मान चुके हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज AQI लेवल जो है वो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिल्ली एक तरह से गैस चैम्बर बन गया है। 400 से ऊपर कई इलाकों में चला गया। कई फ़्लाइट्स उस वजह से, एक तो फॉग और एक स्मॉग दोनों ही जो है सुबह के टाइम देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स जो है वो डिले हो गई हैं। 71 से ज़्यादा फ़्लाइट्स 1 बजे तक डिले थी, और इसके अलावा कई ट्रेन्स जो हैं उन पर भी का इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर सड़क पे चलने वाले हैं, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेन लुटियन जोन में इस वक्त मैं हूँ और अभी भी स्मोक दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन इतना है कि गाड़ी बंद करके भी अगर आप AC चलाते हैं तो भी आपको अपने गले में जलन महसूस होगी, आंखों में जलन महसूस होगी। लगातार 2-3 दिन से ये हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, और इससे क्योंकि गाड़ियों का भार भी जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अच्छी तरह से कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दे रही। पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल भी क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, भारी हवा हो जाती है, इसलिए लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी उतनी नहीं रहती। इस साल भी वही हालात है, लेकिन पिछली बार स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई थी, तो डिमांड अब एक बार फिर से ये आ रही है कि स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ता है कि पॉल्यूशन है, तो आँखों में जलन, नाक से पानी बहना और गले में जलन, बुखार, ये सब है। और डॉक्टर्स इसके लिए हिदायत भी दे रहे हैं कि आप कुछ इसके लिए उपाय करते रहिए। गर्म पानी पीजिए, अपने हाथों को अच्छी तरह धोइए, मास्क लगा के चलिए, और इसके अलावा काली मिर्च वगैरह, ये गुड़ वगैरह ये खाते रहिए। लेकिन ये चीज़ें उपाय करते रहिए। लेकिन सवाल इसके बाद भी ये आता है कि जो हर रोज़ बाहर निकल रहे हैं, जिनको क्योंकि निकलना हर बार यही वादे होते हैं, आपको और हमको खुद को अपना प्रिवेंशन करना है, वो तमाम मेजर्स उठाने हैं, वो आपको और हमको करने ही है, बच्चों को करवाने ही है। लेकिन सरकार प्रशासन जो वादे और दावे कर रही है उसका क्या? बहुत धन्यवाद कोमल जी, प्लीज आप भी अपना ख्याल रखिए।